ज्योति पाएगा, जीवन की ज्योति पाएगा। यह परमेश्वर का वचन है। इसीलिए अब इफिसियों उसका 5 अध्याय उसका 8 वचन कहता है, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे। अर्थात जब हम इन सांसारिकता में चलते थे, हमने यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया था, तो इसलिए लिखा है, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान के समान चलो। और वो ज्योति कौन? प्रभु यीशु। हालेलुया। और जब हमारे अंदर प्रभु यीशु की ज्योति है तो हम क्या है? हम प्रकाश में हैं। लेकिन यहीं पे लूका 11:34 में लिखा है कि तेरे शरीर का दिया तेरी आंख है, इसलिए जब तेरी आंख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला है। अर्थात जो हमारा लोगों को देखने का और वो है सांसारिकता। क्या हम अपनी इन आंखों से, जब हम परमेश्वर यीशु मसीह में आए, हमारे जीवन में उजियारा आया, तो हमारी इन आंखों से हम क्या संसार की चीजें देखेंगे या हम परमेश्वर के राज्य की चीजें देखेंगे? हालेलुया। तो इसीलिए तो जब लिखा है ना कुलिसियों में क्या लिखा है? कुलिसियों 3 उसका 2 में है ना कि पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। तो हमारी आंख, यहां पे क्या लिखा था? तेरे शरीर का दिया तेरी आंख है। और फिर कुलिसियों 3:2 में लिखा है कि पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। अर्थात जब हम अपना जीवन हमने यीशु मसीह को दिया, हमारे जीवन में बदलाव है। अब हम इस संसार के नहीं वरन स्वर्गीय राज्य के अधिकारी हैं। तो अब हमारे अंदर क्या है कि अब हमको इस पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाना, अर्थात परमेश्वर पे, परमेश्वर के वचनों पे, उनके नियमों के अनुसार चलना है। हमको अपने अंदर बदलाव लाना है। ये क्रोध और ये कुड़कुड़ाना और ये बुराई करना, ये सब हमको हमारे अंदर से हटाना पड़ेगा। क्योंकि जब लिखा है ना, इसलिए जब तेरी आंख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर उजियाला है। हालेलुया। यानी कि जब हमारी आंखों के आगे इस दुनिया का पर्दा नहीं है, अर्थात हमारी आंखें सिर्फ आज, हम कोई बुराई नहीं, हम ये नहीं, हमारी आंखें सिर्फ परमेश्वर के अद्भुत कार्यों का वर्णन करेंगी, वो देखेंगी, है ना। इसलिए है ना कि परंतु जब वह बुरी है तो तेरा शरीर भी अंधियारा है। अर्थात जब हम अपनी इन आंखों से, एक तरफ तो हमने कहा कि हम परमेश्वर को जानते हैं, लेकिन अभी भी आज जब हम अपने आप को इस सांसारिकता से अलग नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे अंदर किस प्रकार के विचार आने लगे, क्योंकि हमने आंखों से देखा और इन आंखों से हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ सब पैदा होता है, जलन वो सब पैदा होती है। तो इसलिए लिखा है कि परंतु जब वह बुरी है तो तेरा शरीर भी अंधियारा है। अर्थात हम अभी बदले नहीं, हम सिर्फ कहने को हमने यीशु मसीह को माना, लेकिन यीशु मसीह ने कहा जो मेरे पीछे हो लेगा वो फिर अंधकार में ना रहेगा। तो आज क्या हम यीशु मसीह के पीछे, क्या हम उनकी आज्ञाओं पर चल रहे हैं? इसीलिए भजन संहिता 119 में कितना सही लिखा है। भजन संहिता 119 और उसका 37 वचन कहता है, साम्स 119:37 कि मेरी आंखों को व्यर्थ की वस्तुओं की ओर से फेर दे।
अब हमको ये प्रार्थना करनी है, हे परमेश्वर, मेरी आंखों को व्यर्थ की वस्तुओं से, अर्थात इन सांसारिक लोभ, काम, क्रोध, ये जिनको देख के हमारे अंदर सांसारिक लोभ, व्यसन, ये सब पैदा होते हैं, तो हमको क्या कहना है? मेरी आंखों को व्यर्थ की वस्तुओं की ओर से फेर दे, तू अपने मार्ग में मुझे चिला। हमको परमेश्वर से भी ये प्रार्थना करनी है, क्योंकि जब ये लिखा है ना 35 वचन इसीलिए कहता है, इसलिए चौकस रहना कि जो उजियाला तुझ में है वह अंधेरा ना हो जाए। परमेश्वर की संगति में रहिए। परमेश्वर के जो लोग हैं उनकी संगति में रहिए। वो लोग जिन्होंने अपना सब कुछ छोड़ के अपने परमेश्वर यीशु मसीह को अपना सब कुछ माना है, उनके साथ रहिए। परमेश्वर के वचनों के साथ समय बिताइए, भजन गाइए, स्तुति करिए परमेश्वर की, अन्य भाषा में प्रार्थना करें। वो परमेश्वर, इसलिए ये कहा है ना कि जो उजियारा तुझ में है वो अंधियारा ना हो जाए। क्यों हम अपनी आंखों को व्यर्थ की वस्तुओं की ओर करें? हम कहें कि नहीं, मैं यीशु मसीह ने मुझे जीवन दिया है, मेरा उसमें उद्धार है, मेरे पास अनंत जीवन है, तो हम क्यों देखें? क्योंकि जब वो कहता ना कि जब उजियारा है, तो अर्थात आज हम जितनों ने यीशु मसीह को स्वीकार किया, हमारा काम क्या है कि हम जाएं लोगों के बीच में, जहां लोग यीशु मसीह को नहीं जानते, प्रकाश के बारे में नहीं जानते, जाके वहां पे बतलाएं। वहां पे जाके हमको क्या बतलाना है? लोगों के बीच में जाके क्या बोलना है? लोगों को बतलाना है। यूहन्ना 14 उसका 6 उसमें लिखा है, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यीशु मसीह हमारा उद्धार के लिए आया। यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया, क्योंकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए। और यीशु मसीह इसीलिए तो उसने कहा, सत्य, मार्ग और जीवन मैं हूं। और आज जब हम उसके पीछे हैं, हम अंधकार में नहीं चलेंगे। हमारे अंदर उजियारा है, अंधकार कुछ नहीं है। हालेलुया। इसलिए यदि तेरा सारा शरीर उजियाला हो, उसका कोई भाग अंधेरा ना रहे, तो सब का सब ऐसा उजियारा होगा जैसा उस समय होता है जब दिया अपनी चमक से तुझे उजियारा देता है। तो आज जब यीशु मसीह हमारे अंदर है, उसके वचन, उसकी संगति हमारे साथ है, तो हमारे अंदर अंधेरा कैसा? अपने आप को बदलें और एक बार फिर आज हम पश्चाताप करें और कहें कि पिता परमेश्वर, अब मैंने मन से, विचार से, आंखों से, हाथों से, अपने शरीर के द्वारा आपके विरोध में कोई भी पाप किया, पिता परमेश्वर हमें माफ करिए। और मैं प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा कि मुझे, मेरी आंखों को व्यर्थ की वस्तुओं से फेर दें। मैं सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर निर्भर रहूं, मैं सिर्फ आपके बताए हुए मार्ग पर चलूं, क्योंकि आप उजियारा हैं। और मैं आपके वचन के अनुसार कि जो कोई मेरे पीछे होलेगा वो कभी अंधकार में ना रहेगा। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इन वचनों के लिए। पिता परमेश्वर, जो आज आपने अपने वचनों के द्वारा हम लोगों से बातें करी हैं, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, प्रत्येक देखने वाले, सुनने वाले के लिए, उपस्थित प्रत्येक जन के लिए प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर उनका जीवन बदलिए। पिता परमेश्वर उनकी आंखों को व्यर्थ की वस्तुओं के फेर दें, और पिता परमेश्वर वो उनका सारा शरीर उजियारे में रहे, क्योंकि जब वो लाग जाएं तो लोग कहें कि हाँ, इसमें है कुछ, यीशु मसीह है। हालेलुया। पिता परमेश्वर, सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। सबको जय मसीह की।